जाओ, मैं समझता हूं, बैठ जाओ। कुछ लोग सहारा के पेमेंट की नहीं थे। सुनो ना भाई, काम की बात बताता हूं। कुछ लोग बैठ जाओ, मैं समझता हूं, बैठ जाओ। कुछ लोग अमित शाह जी सहारा को लेकर बहुत दिनों के बाद आज बोला है। सहारा इंडिया को लेकर बहुत दिनों के बाद अमित शाह जी आज बोले हैं बिहार के गया से आज 10 अप्रैल 2024 को। आप समझ सकते हैं जो बात इनका सुना, अभी थोड़ा क्लिप दिखाया हम, आप पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये मजबूरी में अमित शाह जी बोले हैं। इनको कोई बोलने का कोई ऐसा था नहीं कि इसको बोलना था सहारा को लेकर, लेकिन मजबूरी में बोला है क्योंकि पिछले कई महीनों से अमित शाह जी का विरोध बिहार से किया जा रहा है। बिहार में जितने भी रैली में आज तक आ रहे हैं अमित शाह जी, पिछले 3-4 महीने में, जब से पोर्टल का जो टाइम था उनका 9 महीने का, वो जब से फेल हुआ है तब से हम बिहार वासियों को ज़्यादातर गुस्सा है अमित शाह जी के ऊपर। सबसे ज़्यादा बिहार वासियों को ही है। अदर स्टेट में उतना विरोध प्रदर्शन तो नहीं हो रहा है इनका, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा। आप देखे होंगे बहुत दिनों पहले जब समस्तीपुर में आया था शुरू में, तो वहीं से शुरुआत हुआ था इनका विरोध प्रदर्शन अमित शाह जी का बिहार में। और आज तक जितने भी रैली में आते हैं तो अमित शाह जी को बहुत नुकसान होता है रैली में, और आज मजबूरी में उनको बोलना पड़ा। अगर आज नहीं बोलता तो शायद उनका विरोध कंटिन्यू चलते रहता, इसलिए आज उनको सहारा को लेकर बोलना पड़ा। और ये जो बोला है सहारा को लेकर, ये बात जो अमित शाह जी अभी बोले हैं, अभी पूरा वीडियो दिखाएंगे आपको। मेरे हिसाब से ये सही नहीं बोले हैं। सही क्यों नहीं बोले हैं? जिस तरह से बोला है कि हम जो पकड़े जा रहे हैं, जैसे कि जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं झारखंड से, जिस तरह से बात का जिक्र किया है अमित शाह जी, वो पैसा जो मिल रहा है 300 करोड़, जो नोट गिनते गिनते मशीन गर्म हो गया, इस तरह से भी बताया, वीडियो दिखाएंगे आपको। इस तरह से जो बात कर रहे हैं वो सब पैसा से हम सहारा निवेशकों को कोई लेना देना नहीं है। अमित शाह जी जो बोले हैं इसलिए हम गलत वो बता रहे हैं। अमित शाह बोले हैं उस पैसा से हम लोग को लेना देना नहीं है। उस पैसा से सरकार अपना जो सरकारी खजाना है उसको भरे। हम लोग का पैसा जो जमा है वो अलग सिस्टम में जमा है, और हम लोग को पैसा जो मिलना चाहिए था वो अलग पैसा। सेबी के पास जो जमा था 5000 करोड़ जो मिलना था, वो सब पैसे में से हम लोग को सहारा सुब्रत रॉय के जो संपत्ति है उसका पैसा में से हम लोग को पैसा चाहिए। हम लोग का कोई भी चोरी किया है या डकैती किया है, कौन किया, वो सब पैसा जो भी जमा होता है, जो भी पकड़ा जाता है कि सेबी की जो भी ईडी के द्वारा पकड़ा जाता है, जो भी इनकम टैक्स के द्वारा पकड़ा जाता है, वो सब पैसा से हम निवेशकों को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को पैसा जो हमारा पैसा जमा है सहारा सिस्टम में, वो पैसा हम लोग को चाहिए। ये पैसा सरकार का जो पकड़े जाते हैं वो सरकार का खाते में जाएगा, सरकार मतलब सरकारी खजाना में जाएगा। तो अमित शाह जी यहाँ पे बोलने में गड़बड़ा गए हैं। बाकी पूरा वीडियो उनका जो बात है पूरा सुनाते हैं। मैंने पूरा वीडियो देखा सुना, मेरे को लगा कि अमित शाह जी को मजबूरी में बोलना पड़ा सहारा को लेकर। अगर नहीं बोलता तो उनका कंटिन्यू विरोध प्रदर्शन करते रहते लोग, इसलिए उनको बोलना पड़ा। तो पूरा बात अमित शाह जी का सुनिए, क्या बोलते हैं, पूरा बात आप समझिए। उसके बाद फिर आप कमेंट करके बताइएगा क्या अमित शाह जी सच में मजबूरी में बोला या अमित शाह जी पहले से सोच के आए थे कि बिहार हम जाएंगे सहारा को लेकर बोलेंगे। ऐसा उनका पहले प्लान था कि यहाँ आने के बाद उनको जो उनका विरोध प्रदर्शन, जो उनका मूड दे सकते हैं, बोलने का जो मूड है, वो इस तरह से लगता है कि मजबूरी में बोल रहे हैं। तो आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि वो मजबूरी में बोले हैं या फिर पहले से उनका प्लान था कि हमको बिहार जाके बोलना है, गया में जाके बोलना है इस सहारा को लेकर। ये पहले से प्लान था या फिर मजबूरी में बोले हैं, ये आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। भाई और बहनों, अभी कुछ लोग सहारा के पेमेंट की डिमांड कर रहे थे। सुनो ना भाई, काम की बात बताता हूं। कुछ लोग बैठ जाओ, मैं समझता हूं, बैठ जाओ। कुछ लोग सहारा के पेमेंट की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है, बैठ जाइए। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है और 10,000 तक नहीं देना है
जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है, आप चिंता मत करिए। एक बार सुचारू रूप से 10,000 तक पेमेंट हो जाए, आगे की पेमेंट के भी शुरुआत होगी। और मोदी जी ने कहा है ये 12 लाख करोड़ रुपया जो घर में डाला है ना, अभी झारखंड में किसी के घर से 350 करोड़ रुपया, कांग्रेस के सांसद 350 करोड़ रुपया, नोट गिनने वाले मशीन 25 मशीन गर्म हो गए, मगर वो थकते नहीं है, गिन नहीं पाए। ये 350 करोड़ रुपए मोदी जी ने वादा किया है। ये सभी लोग जो हो हा करे, भ्रष्टाचारी एक भी छूटेगा नहीं। जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। और पाई पाई जो गरीबों की लूट कर गए हैं, गरीबों की जो पाई पाई लूट कर गए हैं, वो वापिस देनी पड़ेगी। उनको राजनीतिक मुद्दा बनाना है। मुझे बताओ, गया औरंगाबाद वालों, जिसके घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा जाए, ईडी उसको जेल में डाले या न डाले? जो अमित शाह जी हम लोग को बरगला रहे हैं, जिस तरह से उनका बात हमने सुना पूरा। शायद आपका दिमाग में क्या है, आपको कैसा लगता है पता नहीं, मेरे को जो लगता है मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। बरगला इसलिए रहे कि हम लोग को राजनीतिक से लेना देना नहीं है। सहारा के ज़्यादातर निवेशकों को, जो हम लोग गरीब आदमी जितने सहारा से जुड़े हुए हैं, उसमें से मैक्सिमम लोगों को राजनीति से लेना देना नहीं है। हम लोग जो अपना पैसा जमा किए हैं, सरकार सबसे बड़े जो दमदार पार्टी हैं बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी, उन पे एक भरोसा विश्वास था कि पैसा दिलवाएंगे, लेकिन पैसा नहीं दिलवाया। सबसे बड़ी दुख की बात यह है, हम लोग को इधर उधर का बात नहीं सुनना है कि कौन अरविंद केजरीवाल क्या किया, हेमंत सोरेन क्या किया, बाकी कौन क्या किया। हम लोग को उस चीज़ से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग जो पैसा हम लोग इन्वेस्ट किए हैं, लेके भाग गया है, उसको जेल हो, हम लोग को पैसा वापस मिले। सरकार से बस इतने ही गुजारिश है, इससे ज़्यादा कुछ लेना देना हम सहारा निवेशकों को नहीं है। बाकी अमित शाह जी जो इधर उधर का बात किया है इस वीडियो में, वो अलग जगह पर है, राजनीतिक को लेकर है। राजनीतिक वाले लोगों को सुनना चाहिए वो सब चीज़। हम लोग सहारा के निवेशक हैं, जो गरीब लोग हैं, हम लोग को 300 करोड़ 600 करोड़ से कोई लेना देना नहीं है। वो पैसा पकड़े जाते हैं, जो भी है नहीं है, क्या है नहीं है, वो सब चीज़ हम लोग को समझ में भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम लोग उस दुनिया में नहीं है। हम लोग कमाने खाने वाले हैं, हम लोग अपना पैसा कमाते हैं और अपना घर द्वार चलाते हैं, अपना ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।